चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान मैं त्रिकाल कृतकृत्य सिद्ध परमात्मा हूँ। जिस चैतन्य तत्व में एकत्व होते ही अनादिकालीन मिथ्यात्व की मृत्यु होती है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जिसके एक समय की स्पर्शना से अनादिकालीन मोह की गठान छूट जाती है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जिसमें अपनापन करने वाली श्रद्धा की पर्याय स्वयं ही सम्यक्त्व रूप परिणमित होती है। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक श्रद्धा होती है। जिस पर श्रद्धा की पर्याय अपना सर्वस्व समर्पण करती है, यह सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। मुर्दा को श्रद्धांजलि अनंत बार अर्पण की, मगर जिंदा को एक बार भी श्रद्धांजलि अर्पण नहीं की। मुर्दे के सामने जाकर के अपनी श्रद्धा को अर्पण करने से कोई लाभ न हुआ, मोह का भाव ही पुष्ट हुआ। अब ऐसे अपूर्व श्रद्धांजलि अर्पण हो, अपनी श्रद्धा की पर्याय निज सिद्ध परमात्मा में अर्पण हो,
जिस सिद्ध परमात्मा की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। श्रद्धांजलि सुनते ही लगता है कि मुर्दे को ही श्रद्धांजलि दी जाती है, मगर यह श्रद्धांजलि ऐसी है जो अनंत आनंद की अनुभूति कराती है। यह श्रद्धांजलि ऐसी है जो अनंत काल तक निरंतर टिक कर रहती है। यह श्रद्धांजलि निर्विकल्प मौन के काल में घटित होती है। मुर्दे के सामने जाकर के वाणी से 2 मिनट का मौन रखा, मगर जीवंत चैतन्य परमात्मा के समीप जाकर भावों से एक समय के लिए भी मौन न रखा। जहां निर्विकल्प मौन होता है, वहां अनंत पर्याय श्रद्धा की अभेद होकर एकत्व करके मौन श्रद्धांजलि अर्पण करती है। मुर्दे पर फूल चढ़ाने से मुर्दे में कोई आनंद नहीं आता, मुर्दे में कोई हर्ष शोक नहीं होता। ऐसे ही जो श्रद्धा की पर्याय मुझ में एकत्व करती है, मगर फिर भी जिस सत्ता को कोई आनंद नहीं आता, जो सत्ता सदैव मौन रहती है, कोई प्रत्युत्तर नहीं देती, ऐसी यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। पर्याय मुझ में एकत्व करे तो करे और न करे तो न करे। निगोद में पर्याय ने मुझ में एकत्व नहीं किया, मगर उससे मेरा क्या बिगड़ गया। मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं कि मेरी ही पर्याय मुझ में एकत्व न करे और कपट करे, माया करे, छल करे, तो भी जो दुखी न हुआ। पति की पत्नी पति को प्रेम न करके पराये को प्रेम करे तो पति को दुख होगा, मगर यह श्रद्धा है आत्मा की और आत्मा में एकत्व न करके पर में एकत्व करती है। फिर भी जो दुखी न हुआ और आनंद से भरपूर रहा, यही चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मिथ्यात्व के भाव होने पर भी जिसमें दुख का भाव न आया, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मैं स्वयं को ही श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। मैं जीवंत चैतन्य को श्रद्धांजलि अर्पण करूं। इस श्रद्धांजलि समारोह में आत्मा का ही परिवार है, आत्मा का ज्ञान वहां उपस्थित है, आत्मा का ध्यान वहां उपस्थित है, आत्मा की स्थिरता उपस्थित है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आह्लाद वहां उपस्थित है।
आत्मा का अनंत पुरुषार्थ वहां उपस्थित है। जो आत्मा के गुण है, आत्मा का परिवार है, ये सर्वस्व एक साथ में आत्मा में ऐसा अभेद होकर परिणमित होता है कि सारा परिवार उस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित रहता है, नजदीक स्थित रहता है, इसी का नाम उपस्थित रहता है। फिर भी जो वहां है ही नहीं, जहां श्रद्धांजलि दी जाती है वहां वो व्यक्ति होता ही नहीं है। श्रद्धांजलि पर्याय में दी जाती है और उस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव होता ही नहीं है। ऐसा मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, जिसमें पर्याय झुकती है, समर्पित होती है, फिर भी पर्याय में रहकर के समर्पित होती है। यहां श्रद्धा का स्वयंवर होता है, मगर न्यायक कुछ कहने नहीं जाता कि तू मुझ में एकत्व कर, क्योंकि न्यायक निरपेक्ष है। वो पराये से तो कुछ भी नहीं चाहता, अपनी पर्याय से भी कुछ भी नहीं चाहता। जिसमें चाहना ही नहीं है, ऐसा ये न्यायक देव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यह न्यायक देव चैतन्य परमात्मा में स्वयं को ही स्वयं की श्रद्धा अर्पण करना, सूर्य की किरण जो फैली हुई थी वो एक ही कागज पर केंद्रित हो गई, बिलोरी कांच से कि कागज जल गया। फैली हुई किरण एक जगह पर केंद्रित हुई। जो श्रद्धा देह में अपनापन करती थी, जो श्रद्धा धन में अपनापन करती थी, जो श्रद्धा मकान में अपनापन करती थी, जो श्रद्धा परिवारजन में अपनापन करती थी, ऐसी फैली हुई थी, वह श्रद्धा एक अभेद होकर के, इकट्ठी होकर के, अभेद होकर के चैतन्य में एकत्व करती है, तब मिथ्यात्व का कागज सहज जल जाता है। कैसी ये दृढ़ श्रद्धा की जहां सभी से एकत्व टूट गया। एक समय में अनंत 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 पदार्थों से एकत्व टूट गया। एक देह नहीं है, देह में अनंत परमाणु है। सम्यक दर्शन हुआ कि अनंत परमाणु से एक समय में नाता टूट गया। और ऐसा अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। यह श्रद्धांजलि स्मशान में अर्पण नहीं होती, ये चैतन्य श्रद्धांजलि चैतन्य महल में अर्पण होती है। इस श्रद्धांजलि में
चिता नहीं जलती है, इस श्रद्धांजलि में ज्ञान की ज्योति जलती है। इस श्रद्धांजलि में मुर्दे की राख नहीं होती। इस श्रद्धांजलि में ये देह स्वयं ही राख की दीवार के रूप में दिखाई देता है। जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और अभी ही ये देह राख की दीवार के रूप में दिखाई देता है। ऐसी ये चैतन्य श्रद्धांजलि, चैतन्य 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 श्रद्धांजलि, दूसरे को श्रद्धांजलि दिया, विकल्प से श्रद्धांजलि अर्पण की, स्वयं को श्रद्धांजलि अर्पण की निर्विकल्प होकर के। इस श्रद्धांजलि समारोह में आत्मा है और आत्मा का परिवार है। आत्मा के अनंत गुण और आत्मा के असंख्य प्रदेश ही आत्मा का परिवार है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा, यह जागृति ही इस राख की दीवार के योग में रह करके राख की दीवार से निराली अनुभूति, यही सर्वस्व समर्पण है। ऐसे मौन श्रद्धांजलि, ऐसा में चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा एक समय की श्रद्धांजलि से अनंत सिद्धों से मुलाकात होती है। इस श्रद्धांजलि का फल स्वर्गवास नहीं है, स्वरूप वास है। ऐसा में चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा श्रद्धा से भी न्यारा, श्रद्धांजलि से भी न्यारा, सिद्ध स्वरूप चैतन्य चैतन्य चैतन्य